उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गजा और इसराइल की जंग, जिसे जंग कम और इसराइल का गजा पर हमला ज्यादा कहा जा सकता है, पिछले साल 7 अक्टूबर से जारी है। इस हवाले से अब तक मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करने वाली तंजीमें मुसलमानों के दरमियान इंतिशार पैदा करने और इनकी ताकत को तकसीम करने के लिए मैदान में उतरी हुई हैं। आए दिन ऐसा प्रोपेगेंडा हमें देखने को मिलता रहता है जिसमें मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर्स के बारे में घटिया बकवास की जाती है और ये दिखाया जाता है कि इन लोगों को फलस्तीन की कोई फिक्र नहीं है, और इस तरह से मुस्लिम उम्मत के दरमियान इंतिशार पैदा करने की नाकाम और घटिया कोशिश की जाती है। इससे पहले भी सऊदी अरब के बारे में इस तरह के बेशुमार ट्विटर हैंडलर्स और मुनाफिक लोग इस तरह के दावे कर चुके हैं कि सऊदी अरब जानबूझकर फलस्तीन को तबाह बर्बाद देखना चाहता है ताकि इसका इसराइल को तस्लीम करने का ख्वाब पूरा हो सके। इसके साथ साथ इससे पहले सऊदी अरब में इमाम काबा कमेटी के चेयरमैन जनाब इमाम अब्दुल रहमान अल सदीस के बारे में भी घटिया प्रोपेगेंडा किया गया कि वो जानबूझकर फलस्तीन के बारे में दुआ नहीं कराते और पूरे सऊदी अरब में फलस्तीन के बारे में दुआ करने पर पाबंदी आयद है। हम इस बारे में पहले भी एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर आपके सामने पेश कर चुके हैं। हाल ही में एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है और इस बार फिर से इमाम काबा कमेटी के चेयरमैन जनाब इमाम अब्दुल रहमान अल सदीस को फिर से निशाना बनाया गया है। इस बार इनके ऊपर होने वाली तनकीद बहुत ज्यादा है क्योंकि लोगों को इस हवाले से जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। लेकिन हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बारे में सच क्या है और झूठ क्या, और इमाम काबा ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से एकदम से इनके बारे में ऐसा घटिया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। तो प्यारे दोस्तों, जब हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इमाम काबा जनाब इमाम अब्दुल रहमान अल सदीस के बारे में ये प्रोपेगेंडा होते हुए देखा तो एक बार हम भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है और इमाम काबा ने ऐसा क्यों किया कि जिसकी वजह से फलस्तीनी मुसलमानों के हकूक पर ज़रब पड़ रही है। प्रोपेगेंडा करने वालों का कहना था कि इमाम काबा जानबूझकर फलस्तीन के लोगों को जलाने के लिए ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि जिनसे फलस्तीन के मुसलमानों की दिल आजारी हो रही है। इसके साथ साथ ये झूठे, घटिया और बेबुनियाद दावे भी किए गए कि सऊदी अरब में जारी रियाज सीजन फेस्टिवल में भी इमाम काबा ने शिरकत की है और ये सब कुछ उस वक्त जानबूझकर किया गया जब इसराइल गजा पर बमबारी कर रहा था। यूं इमाम काबा के बारे में ये दावा भी किया गया कि फलस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी में इमाम काबा का बराबर का हाथ है। हम सब ये देख और सुनकर परेशान हो गए और जब हमने इसके बारे में मुकम्मल तहकीक की तो हम सर पकड़ कर रह गए। नाज़रीन, प्रोपेगेंडा करने वाले इन लोगों की जानिब से इस बार बतौर सबूत एक वीडियो पेश की जा रही है और जब हमने वो वीडियो देखी तो हमने इन लोगों की अकल पर मातम करने के सिवा कुछ नहीं किया। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखिए जो हम अभी आपकी स्क्रीन पर चला रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। इमाम काबा जनाब शेख अब्दुल रहमान अल सदीस इस वीडियो में अपने हाथों में सऊदी अरब में पाया जाने वाला एक बहुत ही कीमती फल लिए हुए हैं जो इनको इनके किसी दोस्त ने तोहफतन दिया है। हम यहाँ पे पहले ये बताते चलें कि ये फल सऊदी अरब में बेहद कीमती समझा जाता है और इसका नाम फिकिया या कुछ इससे मिलता जुलता है जो अरबी में लिया जाता है। ये फल सऊदी अरब में बेहद कामयाब है और इस हद तक महंगा है जैसे हमारे यहाँ चलगोजे समझे जाते हैं। इमाम काबा हाथों में ये फल पकड़े हुए जो उनके किसी दोस्त ने इन्हें तोहफतन दिया है उस शख्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ ही साथ अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मुझे मेरे दोस्त ने ये तोहफा दिया है। इसके बाद इमाम काबा को इसी वीडियो में इस फल को काटते हुए भी देखा जा सकता है। इसी वीडियो को बतौर सबूत पेश करते हुए इन प्रोपेगेंडा करने वाले मुख्तलिफ लोगों का कहना है कि एक तरफ तो गजा में अवाम को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा और वो खराब खाना खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब इमाम काबा ऐसी सूरत हाल में इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और जानबूझकर ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ताकि गजा के इन मजबूर और बेकस मुसलमानों की दिल आजारी हो सके। प्यारे साथियों, ये इतना बेबुनियाद और बेवकूफाना प्रोपेगेंडा है जिसका रद्द करना बेहद जरूरी है। गजा में पिछले कई माह से जंगी सूरत हाल चल रही है, तो क्या इस दौरान हम लोगों ने खुशी मनाना छोड़ दी या अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना छोड़ दिया? हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी सियासी पार्टियों की कामयाबी हासिल करने पर खुलकर जश्न मना रहे हैं और इस जश्न की वीडियोस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड भी कर रहे हैं।
इसके साथ साथ हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसी दौरान शादियां भी की और खूब हल्ला गुल्ला भी किया। अगर एक इस्लामी मुल्क में जंग चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब खाना पीना भी छोड़ दें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा भी न करें और जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तरफ रवाना करे उसका शुक्र अदा भी न करें। ये भला कैसे मुमकिन है? एक तरफ तो हम अरबों रुपए लगाकर अपनी अपनी सियासी पार्टियों का नाम ऊंचा करने और इनके बारे में खुशी मनाने से भी बाज नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ हम एक ऐसे शख्स को जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुकद्दस तरीन मकाम की सरबराही के लिए चुना है उसके बारे में ऐसा घटिया और गलीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जैसे इमाम काबा खुदा न खास्ता खुद मुसलमानों की नस्ल कुशी में शामिल हो। प्यारे साथियों, मजीद आगे बढ़ने से पहले आप जरा ये वीडियो भी देखिए जो अभी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। आपने ये वीडियो देखी? ये एक फलस्तीनी मुसलमान की वीडियो है जो खाना खाने के लिए बैठा है और इसके हाथ में एक डिब्बा है जिसे कैन फूड कहा जाता है। इस कैन फूड में सऊदी अरब की जानिब से भेजा गया पनीर मौजूद है। ये फलस्तीनी मुसलमान रोटी के साथ ये पनीर खाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है और साथ ही साथ सऊदी अवाम और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा कर रहा है कि इन्होंने हमारे खाने के लिए बेहतरीन चीजें रवाना की हैं। इसका कहना है कि वो कई माह बाद इतना अच्छा और उम्दा खाना खा रहा है। हम आपको बताते चलें कि सऊदी अरब की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर हजारों टन खाना फलस्तीनी मुसलमानों की इमदाद के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ खाने के अलावा इस इमदाद में मेडिकल सप्लाईज, डॉक्टर्स की टीमें और दीगर इमदादी सामान भी मौजूद है जिसमें कपड़े और खैमे शामिल हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब की जानिब से पानी भी इमदादी तौर पर रवाना किया जा रहा है ताकि वहां पर मौजूद मुसलमानों को हद्दुल इम्कान पानी की कमी से बचाया जा सके। यानी सऊदी अरब इस हवाले से खामोश नहीं बैठा, बल्कि हाल ही में सऊदी अरब की जानिब से ये बयान सामने आया कि जब तक 1967 की अरब सरहदें दोबारा बहाल नहीं की जाती तब तक हम फलस्तीनी अवाम को नजरअंदाज करते हुए इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकते। आप समझ सकते हैं कि सऊदी हुकूमत इस बात से इनकार नहीं कर रही कि वो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, बल्कि वो तो इस बात पे जोर लगा रहे हैं कि हम इसराइल को तस्लीम करने पर तैयार हैं अगर इसराइल 1967 से पहले की सरहदों में वापस चला जाए और फलस्तीनियों का कब्जा शुदा इलाका इन्हें वापस दे दे, तभी हम इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे सऊदी हुक्मरानों और सऊदी अवाम की नेक नियति साफ जाहिर है। अगर किसी एक मुल्क में जंग चल रही है तो बैसियत मुसलमान हमारा इस पे गमज़दा होना तो बनता है, लेकिन ये कहाँ पे लिखा है कि हम खुश होना भी छोड़ दें और अल्लाह की तरफ से आने वाली नेमतों का शुक्र अदा भी न करें? ये तो सरासर नाशुक्री और कुफराने नेमत होगा। एक बड़ी मुकद्दस और काबिल एहतराम शख्सियत के बारे में इस तरह का प्रोपेगेंडा करना हम मुसलमानों को कत्तन जेब नहीं देता। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फलस्तीन के मुसलमानों की मुश्किलात हल फरमाए और पूरी मुस्लिम उम्मत एक होकर इन मसाइल को हल करने के लिए तागूती ताकतों पर दबाव भी डाले। इसके साथ साथ हम ये दुआ भी करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन नादान मुसलमान भाइयों को भी अक्ल सलीम अता फरमाए ताकि वो दुश्मन के हाथों का खिलौना बनने की बजाय अपने दूसरे मसाइल पर तवज्जो दें और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो।